तस्वीरें आप देख रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय इलेक्शन कमीशन विभाग की तस्वीरें हैं ये। टोंक में आज सचिन पायलट नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप टोंक के निर्वाचन विभाग की देख रहे हैं। आज नॉमिनेशन प्रक्रिया का दूसरा दिन है और सचिन पायलट टोंक से नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले सचिन पायलट ने एक यात्रा निकाली और एक यात्रा के माध्यम से सचिन पायलट ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उससे पहले भूतेश्वर महादेव मंदिर में सचिन पायलट ने पूजा अर्चना भी की है और पूजा अर्चना के बाद सचिन पायलट नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आए हैं। हमारे सहयोगी सतवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतवीर, सचिन पायलट नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले पूजा अर्चना करने पहुंचे और अब पहुंच चुके हैं निर्वाचन कार्यालय नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट अभी नामांकन भरने के लिए जो निर्वाचन कार्यालय है वहां पर पहुंच चुके हैं और उनका जो नामांकन है वो यहाँ पर भर रहे हैं। और खास तौर पे आज उत्साह जिस तरीके से देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो स्वागत है वो हर जगह यहाँ पर किया गया था। करीबन 21 से ज्यादा जगहों पर जो फूल माला के साथ में उनके जो समर्थक थे उन्होंने यहाँ पर उनका जो स्वागत है वो यहाँ पर किया था। और कार्यकर्ताओं का जोश यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। हर गली और चौराहे के ऊपर उनके ऊपर जो फूल है वो यहाँ पर बरसाए जा रहे थे। और इसके साथ ही सचिन जी बिल्कुल, तो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष इस वक्त सचिन पायलट आए हैं और अब नॉमिनेशन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है। टोंक से अपना नामांकन भरने के लिए सचिन पायलट इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और ये नॉमिनेशन जो भरा गया है सचिन पायलट द्वारा अब ये सौंपा जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर को। तो ये नामांकन की प्रक्रिया, ये सीधी तस्वीरें टोंक स्थित निर्वाचन कार्यालय की हैं। सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। भव्य रैली सचिन पायलट ने नामांकन भरने से पहले निकाली और इसके पहले पूजा अर्चना भी की है। भूतेश्वर महादेव मंदिर में सचिन पायलट द्वारा पूजा अर्चना की गई और अब इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सचिन पायलट अपना जो नॉमिनेशन है वो दाखिल कर रहे हैं और इसे जमा करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें टोंक से इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं सचिन पायलट। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट टोंक से चुनाव एक बार फिर से लड़ रहे हैं। 2018 में सचिन पायलट ने चुनाव जीता था। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया और एक बार फिर टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं सचिन पायलट। हमारे सहयोगी सतवीर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, सचिन पायलट इस वक्त अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और ये नॉमिनेशन दाखिल होने की जो प्रक्रिया है इसकी तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। सतवीर जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो सचिन पायलट है वो अपना जो नामांकन है वो यहाँ पर भर रहे हैं। और खासतौर पे जिस तरीके से अगर पूरे टोंक जिले की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे ही उनका जो रोड जुलूस यहाँ पर शुरू हुआ था उसके बाद में जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। जगह जगह उनका जो स्वागत है वो यहाँ पर किया गया था और एक उत्साह जिस तरीके से साफ राजस्थों में देखने को मिला था वो यहाँ पर साफ तौर पर ये बयां कर रहा था कि उनका जुनून किस तरीके से यहाँ पर है। और माना जा सकता है क्योंकि अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है उनकी और अब वो अपने जो कुछ जो समर्थक हैं उनके साथ में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खास तौर पे बता देना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से जो बुजुर्ग से लेकर जो युवा है उनमें युवाओं में खास तौर पे यहाँ पर जो क्रेज था सचिन पायलट का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जगह जगह जो छतों के ऊपर भी लोग यहाँ पर चढ़े हुए थे और इसके साथ ही जो बड़ी जो माला है कई किलो की वहां से भी उनका जो स्वागत सत्कार है वो यहाँ पर किया गया था। और जुलूस के अंदर ये जिस तरीके से महिलाओं ने भी यहाँ पर जो दमखम है वो भी यहाँ पर दिखाया था, क्योंकि महिला यहाँ पर खासतौर पे पूरे जुलूस के अंदर यहाँ पर मौजूद थी और बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो भी यहाँ पर जीत का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर उनको देते हुए नजर आ रहे थे। और जगह जगह जहाँ जहाँ पर जो युवाओं का जो युवा जो उन्हें रोक रहे थे वहां पर भी वो उनसे भव्यता की तरफ से जो मुलाकात है वो यहाँ पर करते हुए आए थे। विनम्रता के साथ में सभी लोगों को जो हाथ जोड़ते हुए भी यहाँ पर नजर आए थे। और माना जा सकता है कि जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और चुनाव के बाद में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी 3 बजे तक जो नामांकन प्रक्रिया है वो अभी यहाँ पर होगी। उसके बाद में और माना जा सकता है क्योंकि बड़ी यहाँ पर जो क्योंकि सचिन पायलट जब यहाँ पर पहुंचे तो उससे पहले ही जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे। सुबह से ही गाड़ियों का जो रेला है वो यहाँ पर देखने को मिला था और पहले उन्होंने जो भूतेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर एकत्रित हुए थे और उसके बाद में रोड शो के जरिए जो अब यहाँ पर निर्वाचन जो रिटर्निंग
जो ऑफिसर हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं और अपना जो नामांकन है वो यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। और माना जा सकता है क्योंकि एक बड़ी चीज यहाँ पर जैसे कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा था कि आने वाले जो दिनों के अंदर एक बड़ा जो चेहरा है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। और अभी फिलहाल जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो यहाँ पर जो नामांकन है सचिन पायलट वो यहाँ पर भरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सतवीर, तो नामांकन दाखिल सचिन पायलट कर रहे हैं और नॉमिनेशन दाखिल होने से पहले जिस तरीके से रैली निकालकर मीडिया से भी आज सचिन पायलट सतवीर आज मीडिया से भी जब उन्होंने बातचीत करी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए, साथ ही साथ बहुत सारी बातें उन्होंने मीडिया से कही। क्या कुछ कहते नजर आए सचिन पायलट मीडिया से? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज अगर रोड की बात करें तो उस दौरान पूरी तरीके से लोगों के बीच में तो क्रेज यहाँ पर था ही, और उसके साथ ही आज सचिन पायलट भी सभी जो मीडिया से हैं वो मुखातिब होते हुए नजर आए थे। और खासतौर पर उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव के अंदर भारी जो बहुमत के साथ में यहाँ पर जो कांग्रेस की जो सरकार है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी और अच्छी जो सीटें हैं वो भी यहाँ पर कांग्रेस सरकार यहाँ पर निकालेगी। तो माना जा सकता है कि अपनी जो जीत का जो दावा है वो यहाँ पर सचिन पायलट ने पेश किया। और खासतौर पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो ईडी की जो कार्रवाई के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जो कार्रवाई है जिस तरीके से ईडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से सरकारी रजिस्ट्रों का जो दुरुपयोग है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरह वो आरोप यहाँ पर लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है जिस तरीके से, क्योंकि लगातार कांग्रेस में अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सचिन पायलट ने नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए इस वक्त निर्वाचन कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सचिन पायलट हैं। आज नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन, अब एक के बाद एक तमाम जो प्रत्याशी हैं, नेता हैं, इसी तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए ये सिलसिला 6 नवंबर तक जारी रहने वाला है, क्योंकि 6 नवंबर है नामांकन की आखिरी तारीख।